Hello everyone. We all know that various inputs are required in the production process. But there must be certain combination of inputs which can give the exact same level of output. So today let's explore these possibilities in detail through a concept called isoquant. तो चलिए सबसे पहले एक फैक्ट्री का सीन इमेजिन करते हैं जहां आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन या आउटपुट किया जा रहा है और ये जो आउटपुट है ये बहुत सारे इनपुट्स को यूज करके किया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 लेबर और 2 कैपिटल या मशीनरी मिलकर 50 आउटपुट बनाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं एक लेबर डिक्रीज कर दूं और एक कैपिटल इंक्रीज कर दूं तब भी ये मिलके 50 ही आउटपुट बनाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि there can be so many combination of inputs which can give the same level of output और इन्हीं को हम isoquant के थ्रू दिखाते हैं। तो आइए isoquant की डेफिनेशन को समझते हैं कि वो क्या है। So isoquant का मतलब होता है, iso means equal and quant means quantity. So that means a production isoquant shows all the combination of inputs that can produce a particular level of output. और इसी को हम equal product curves भी बोलते हैं या production indifference curve भी बोलते हैं। हमने indifference curve के बारे में अपनी वीडियो में जाना था जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था कि ये उन सभी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को दिखाते हैं जहां पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये तो थी कंज्यूमर बिहेवियर की बात। और जब हम प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर की बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां हम आइसोक्वांट के बारे में पढ़ते हैं जहां ये 2 इनपुट्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। और ऐसे ही सभी पॉइंट्स को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट कर दें तो हम आइसोक्वांट का कर्व भी बना सकते हैं। तो आइए पहले स्केड्यूल समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ कॉम्बिनेशंस हैं ए, बी और सी और ये कौन से कॉम्बिनेशन है? 2 इनपुट्स के लेबर एंड कैपिटल और ये मिलके टोटल आउटपुट बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1 लेबर और 8 कैपिटल मिलके 50 आउटपुट बना रहे हैं या 2 लेबर और 4 कैपिटल मिलके भी 50 आउटपुट बना रहे हैं या 4 लेबर और 2 कैपिटल मिलके भी 50 आउटपुट बना रहे हैं। तो हमने देखा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट से हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव हो रहा है। तो अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं तो हमारा आइसोक्वांट का ग्राफ बन जाता है। तो आइए इसे ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली ऑन द एक्स एक्सिस वी आर मेजरिंग input, that is labor, and on the y axis we are measuring another input, that is capital, and all the points on isoquant are representing the combination of labor and capital which gives the same level of output। जैसा कि यहाँ पे 50 यूनिट्स। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, चाहे 4 लेबर और 2 कैपिटल या 2 लेबर एंड 4 कैपिटल, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आउटपुट हमेशा 50 ही होगा जब हम आइसोक्वांट बना रहे हैं। अगर मान लो मुझे कोई ऐसा आइसोक्वांट दिखाना है जहां पे आउटपुट 50 से ज्यादा है तो उसे मैं कैसे बनाऊंगी? अगर हमें डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट डिपिक्ट करने होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड isoquant map. It is a collection of isoquants where each isoquant represents different level of output. आइए इसे भी ग्राफिकली देखते हैं। तो ये आइसोक्वेंट मैप है जहां पे हमने 3 आइसोक्वेंट्स बनाए हैं, एक 50 लेवल ऑफ आउटपुट का, एक 61 लेवल ऑफ आउटपुट
और एक 87 लेवल ऑफ आउटपुट। और यहाँ हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट 61 होगा, इसके हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट 87 होगा। इन द सेम मैनर इसके हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज 50 यूनिट्स होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हर ग्राफ या कर्व की कोई ना कोई स्लोप जरूर होती है, तो इसी तरह से अगर हम आइसोक्वांट की स्लोप के बारे में बात करें तो वो क्या होता है? वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। जैसा कि हमें पता है किसी भी कर्व या लाइन का स्लोप निकलता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x से, और यहाँ y एक्सिस पे हम कैपिटल को मेजर कर रहे हैं और x एक्सिस पे हम लेबर को मेजर कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पता लगाएगा द रेट एट विच one input can be substituted for the another without sacrificing any level of output। मतलब अगर मुझे एक एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय करना है तो मुझे कितनी कैपिटल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये पता लगाएगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। अब हम बात करेंगे आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। So there are basically 4 properties. Number 1, isoquant slope downward. ये ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक इनपुट को इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे इनपुट को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि ये सेम लेवल ऑफ आउटपुट को डिपिक्ट करते हैं। अगर आप दोनों इनपुट को इंक्रीज कर दोगे तो आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, बट हमने तो ये पढ़ा है कि आइसोक्वांट पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, तो अगर एक इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे इनपुट को डिक्रीज करना होगा। आइसोक्वांट्स हैव अ कॉन्वेक्स शेप। ये कॉन्वेक्स शेप होती है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पढ़ा कि आइसोक्वांट की स्लोप को बोलते हैं MRTS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और जैसे हम लेफ्ट टू राइट इस कर्व पे जाते हैं, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन करता जाता है, और इसके डिक्लाइन करने की वजह से आइसोक्वांट की शेप कॉन्वेक्स हो जाती है। द थर्ड, आइसोक्वांट्स नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा जहां पे दोनों के लेवल सेम होंगे आउटपुट के। पर हमने पढ़ा कि हर आइसोक्वांट का लेवल ऑफ आउटपुट तो अलग अलग होता है, जैसा कि हमने आइसोक्वांट मैप में देखा था, तो इसीलिए ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। हायर द आइसोक्वांट हायर द आउटपुट। अगर आइसोक्वांट ऊंचा है, हायर है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2। आइसोक्वांट 1 में इतने लेबर और इतने कैपिटल है, और मे बी इट इज प्रोड्यूसिंग 50 लेवल ऑफ आउटपुट। आइसोक्वांट 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो लेबर भी ज्यादा है और कैपिटल भी ज्यादा है। तो अगर ज्यादा लेबर और ज्यादा कैपिटल हम एम्प्लॉय करेंगे तो डेफिनेटली दे विल प्रोड्यूस मोर आउटपुट, और यहाँ आउटपुट हो सकता है 50 से ज्यादा, मे बी 100 हो जाए। सो जितना हायर होगा आइसोक्वांट, उसमें उतने ज्यादा इनपुट्स होंगे और वो उतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। सो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट्स। नाउ लेट अस कंपेयर आइसोक्वांट विद द इंडिफरेंस कर्व दैट वी स्टडीड इन द कंज्यूमर बिहेवियर। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो आइसोक्वांट एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट ऑफ आउटपुट। आप इसे न्यूमेरिकल टर्म पे एक्सप्रेस भी कर सकते हो एज इट इज क्वांटिफाइएबल, ओके। बट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, और हमें पता है यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन एक सब्जेक्टिव टर्म है और इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, तो हम इसे एग्जैक्ट नंबर में मेजर नहीं कर सकते अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ओके। एंड सिंस यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं, तो
isoquant allow for precise comparison of output between different isoquants. और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास exact number available नहीं होता, so it does not allow us for precise numerical comparison of utility differences. और इसके अलावा भी कई डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि isoquant को हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर और इंडिफरेंस कर्व को हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। जब हम आइसोक्वांट प्लॉट करते हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो इनपुट्स को लेते हैं, और जब हम इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करते हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो कमोडिटीज को लेते हैं। तो ये डिफरेंस है आइसोक्वांट और इंडिफरेंस कर्व के बीच। तो आज की डिस्कशन के बेसिस पे आपके लिए एक टास्क है जहां आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और आपको इन्हें ग्राफिकली थ्रू आइसोक्वांट प्लॉट करना है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।